सो व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 1 आ चुका है और ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है, जिसके अंदर हमें ना सिर्फ अवेंजर्स के मेका आर्मर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बेसिकली हल्क बस्टर आर्मर्स ही हैं, लेकिन गामा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए साथ ही हमें मेगा हल्क भी देखने को मिलता है विथ गामा ब्रेथ। तो चलिए जानते हैं कि इस एपिसोड की कहानी क्या है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बैनर दौड़ रहा होता है और उसके बगल से सैम आता है कहते हुए ऑन योर लेफ्ट, और उसके बाद से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मेन यूनिवर्स में सैम एंड स्टीव के बीच में हुई थी। यहाँ पर बैनर उसको बताता है कि वो मेडिटेशन एंड कोशिश कर रहा है अपनी एंगर को कंट्रोल करने का, जिसके रिस्पॉन्स पे सैम कहता है कि अगर तुम लोगों से बात करो और खुद को एक्सेप्ट कर लो तो ये सब खत्म हो सकता है। यहाँ पे सैम अपने थेरेपी के जरिए बैनर की मदद करने की कोशिश करता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट अचानक से एक दिन जब सैम, बैनर और सहरा बोट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ तूफान आ जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर सहरा को बचाने के चक्कर में बैनर को थोड़ा सा चोट लग जाता है और हल्क बाहर आ जाता है। वहाँ पर सैम उसको शांत करता है और ये देखने के बाद से बैनर ये डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर से हल्क को बाहर निकालेगा। वो एक खतरनाक डिवाइस बनाता है जिसके जरिए वो अपने अंदर से गामा एनर्जी को बाहर निकाले, और उसमें ये काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है। जिस गामा मॉन्स्टर को वो बाहर निकालता है वो एक बड़ा सा रूप ले लेता है एंड उसके बाद तो वो अपनी एक आर्मी बनाकर इन्वेजन शुरू कर देता है, जिसके बाद से टोनी अपनी टीम के साथ मिलकर हल्क बस्टर के काफी सारे आर्मर्स बनाते हैं और इन मेका आर्मर्स की मदद से वो उनका सामना कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर ये लोग हार जाते हैं, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं है। बाकी हीरोज उनकी लड़ाई को कंटिन्यू रखते हैं एंड फिर वो लोग इन्हें भगाने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ ये गामा वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन 10 साल बाद अचानक से गामा के रेडिएशंस आने लगते हैं और फिर उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये लोग एक मीटिंग बैठाते हैं, जहां पर सब कोई कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उनको तो हम लोगों ने पिछली बार भगा दिया था एंड अगर वो फिर से आ रहे हैं तो ये लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पिछली बार काफी मुश्किल से ये लोग यहाँ पर जीत पाए थे। यहाँ पर मोनिका कहती है कि सैम तुमको जाकर बैनर से बात करनी चाहिए क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है एंड वही इसका सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन सैम मना कर देता है एंड मोनिका को कहता है कि चलो मेरे साथ, हम देखते हैं कि जहाँ से रेडिएशन आ रहा है वहाँ पर क्या है। मोनिका उस जगह के लिए निकलने से पहले बकी को कहती है कि बैनर के बारे में पता करो और फिर वो सैम के साथ उस जगह पे चली जाती है। अपने मेका आर्मर में उस जगह पे पहुंचने के बाद इनका सामना वहां पर उन गामा मॉन्स्टर से होता है, जिससे लड़ने में इनकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये लोग अपनी फुल पावर से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं और इसी बीच जिस नदी पे वो लोग खड़े थे उसका बर्फ टूट जाता है और ये लोग नीचे जाने लगते हैं। एंड जब ये लोग नीचे जाने लगते हैं तब इन्हें रियलाइज होता है कि जिन मॉन्स्टर्स को अभी इन लोगों ने हराया था उनकी हजारों की तादाद में आर्मी सरफेस की ओर बढ़ रही है। और फिर जब ये लोग बाहर आते हैं तब देखते हैं कि जो एपेक्स है वो इनको ले जा रहा है इन्वेजन करने के लिए। यहाँ पर जब एपेक्स एक बार दहाड़ लगाता है तो ये दोनों पीछे की ओर धकेले जाते हैं, जिससे ये समझ आता है कि ये एपेक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सैम और मोनिका अपने आर्मर को ठीक कर रहे होते हैं और ये अपडेट देते हैं कि वो इन्वेजन के लिए निकल गया है, इसीलिए सारी एवेंजर्स की टीम एकजुट हो जाए। यहाँ पर मोनिका सैम को कहती है कि तुम्हें जाके बैनर से बात करना चाहिए और वो उसको कन्विंस भी कर लेती है। जिसके बाद सैम बैनर से मिलने के लिए एक छिपे हुए आइलैंड में जाता है, जहाँ पर जाते ही वो कहता है कि इससे अच्छी जगह नहीं मिली, जिस पर बैनर बताता है कि ये गवर्नमेंट का छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और मुझे यहाँ पे अपनी काम की भी चीज मिल गई और यहाँ से सब कोई सेफ भी है। यहाँ पर सैम नोटिस करता है कि एक न्यूक रखा हुआ है, जिस पर बैनर कहता है कि चिंता मत करो वो इनएक्टिव है। इसके बाद से सैम बैनर को कहता है कि जो प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की थी वो अभी भी बाहर है और उसे तुम सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन बैनर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, जो कि असल में एक पेन ड्राइव था, जिसके मदद से ये जो मेका आर्मर है इनकी जो पोटेंशियल या फिर ताकत है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। सैम वहां से जाने से पहले बैनर को कहता है कि मैंने जब भी तुम्हें देखा है वहां पर मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपना दोस्त दिखा है और तुम मुझे जब भी दिखोगे एज अ दोस्त ही दिखोगे। बैनर यहाँ पर खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो कहता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता। इसके बाद से सैम वापस आ जाता है और वो जो कोड था जो कि बैनर ने अभी दिया था सबके साथ शेयर करता है। इसके बाद सारे एवेंजर्स की टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो गामा मॉन्स्टर्स हमला करने वाले थे। एंड यहाँ पर ये लोग पहले तो अलग अलग लड़ाई करते हैं, लेकिन सैम के पहुंचते ही सारे मेका आर्मर्स एकजुट होकर एक बहुत ही बड़ा मेगा आर्मर बनाते हैं। इसके बाद
बाद ये लोग लड़ाई शुरू करते हैं, जहां पर ये इन गामा मॉन्स्टर से तो आराम से लड़ रहे थे, लेकिन तभी वहां पे एपेक्स मॉन्स्टर आ जाता है और वो इनकी धज्जियां उड़ा देता है। जिसके बाद से तो ये खेल एक तरफा लग ही रहा होता है। तभी मोनिका बताती है कि मुझे आसमान में कोई दिख रहा है, जिस पर सैम कहता है कि हमने जितने भी मेका आर्मर्स थे उनका इस्तेमाल कर लिया है, तो आसमान में कुछ हो ही नहीं सकता। जिस पर मोनिका कहती है कि वो एक मेका आर्मर नहीं है। और फिर हम सुन पाते हैं कि बैनर कहता है ऑन योर लेफ्ट कैप्टन, एंड फिर वो ये बात रिवील करता है कि मैंने उस न्यूक्लियर बॉम्ब को फ्रेश गामा कोर दे दिया है, जो कि काफी काम आएगा। जिसके रेस्पॉन्स में मून नाइट कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने उस बॉम्ब को ड्रॉप किया तो ये पूरी जगह उड़ जाएगी। जिसकी रेस्पॉन्स में शूरी कहती है कि ये उस जगह के लिए नहीं है, ये उसके खुद के लिए है, वो सब कुछ खुद एब्जॉर्ब करने वाला है। और उसके बाद फिर मोनिका बताती है कि अगर उसने उस बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर भी लिया तो फिर वो वापस हल्क से ह्यूमन नहीं बन पाएगा। और फिर सैम कहता है कि ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं करना चाहते। जिसके रेस्पॉन्स में बैनर कहता है कि सच कहूं तो मैं ऐसा करना चाहता हूं, और वो उस बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। उसके बाद वो प्लेन में कुछ चीजों को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से उसका हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और वो कहता है कि लाइफ में पहली बार मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, और इतना कह के वो नीचे जंप कर देता है। फिर वो बॉम्ब फटता है और एपेक्स दूर फेंका जाता है बाकी गामा मॉन्स्टर्स की ओर, और फिर सब कोई उसी ब्लास्ट की ओर देखते हैं, जिसका धुआं हटते ही हम हल्क का एक मेगा काइजू रूप देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बवाल रहता है। और यहाँ पर जब ये दहाड़ लेता है तो एपेक्स प्रेडेटर भी थोड़ा सा हकबका जाता है। उसके बाद वो एपेक्स इस मेगा हल्क की ओर जाता है और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है, जो कि काफी खतरनाक होती है। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो एपेक्स है वो उस मेगा हल्क के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसको मार के वो नीचे गिरा देता है। सैम ये देख कर कहता है कि उसको मदद चाहिए, और फिर वो अपने आर्मर के अंदर घुस के हाथ का इस्तेमाल करके एक भयानक सा सोनिक पंच मारता है, जिसके बाद से वो एपेक्स थोड़ा सा बैलेंस खो देता है। इतना में मेगा हल्क खड़ा होता है और फिर वो अपनी गामा ब्रेथ को छोड़ देता है, और वो गामा ब्रेथ इतना खतरनाक होता है कि उस एपेक्स को वहीं पे इवेपोरेट कर देता है, और इस इवेपोरेशन को फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर एक दहाड़ मारता है, इम्प्लाइंग कि अब वो असली बॉस है। जिसके बाद से एवेंजर्स भी थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं, एंड मून नाइट तो गन तक टान देता है उस हल्क की ओर। कि तभी सैम कहता है कि ऐसा मत करो, रुक जाओ। मून नाइट कहता है कि तुम देख भी रहे हो सामने कौन है। सैम कहता है कि वो मेरा दोस्त है एंड मुझे सिर्फ बात करने दो। वो जाता है उस मेगा हल्क के सामने एंड उसकी ओर देखकर उसे कहता है कि मुझे आज भी मेरे सामने कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरा दोस्त दिख रहा है। ये जब मेगा हल्क सुनता है तो उसको अच्छा लगता है, और वो फिर सारी आर्मी को अपने साथ ले जाता है उसी आइलैंड में जहां पर वो था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, और मेरे ख्याल से अब तक के एमसीयू के अंदर में इससे ऊपर अगर कोई हल्क है तो वो जो पिछले सीजन दिखा था वही होगा, वरना ये काफी ज्यादा पावरफुल हल्क दिखा है हम लोगों को एमसीयू के अंदर में। एंड आई रियली होप कि ऐसा ही कुछ हमें लाइव एक्शन में देखने को मिल जाए तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कहानी के साथ, एंड अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।